साथियों, कुछ समय पूर्व बाड़मेर से पत्रकार अशोक सेरा जी द्वारा एक कहानी वायरल की गई थी। वो आप पूरी कहानी सुने। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात, एक नाबालिग बच्ची और उसका एक चचेरा भाई, दोनों की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उन दोनों के शवों को दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इस संदिग्ध मौत के पीछे न परिजनों ने और न पुलिस ने कोई कारण जानने की कोशिश की और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। उस घटना को कुछ ही महीने बीते होते हैं कि जिस नाबालिग बच्ची की मौत हुई थी, उस बच्ची के पिता और उस पिता की चाची दोनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि दोनों की संदिग्ध मौत हो। मैं सुसाइड और संदिग्ध मौत दोनों साथ में क्यों जोड़ रहा हूं? इसके पीछे भी लॉजिक। जब नाबालिग बच्ची की मौत हुई तब वहां के लोगों द्वारा कानाफूसी ये हुई कि उस बच्ची पर उसके परिवार के लोगों को शक और उसका मर्डर कर दिया। जब उस बच्ची के मरने की खबर उसके चचेरे भाई को हुई तो उसने पानी के टांके में कूदकर आत्महत्या कर दी। पूरे मामले को कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन ये घटना होने के बाद समाज के कुछ लोगों ने या परिवार के कुछ लोगों ने या गांव के कुछ लोगों ने या सरकार के कुछ लोगों ने इस बात पर पर्दा डाल दिया कि कार्यवाही नहीं करवानी है, जांच पड़ताल नहीं करवानी है। लोक लाज के चलते हमारे समाज का सवाल है, हमारे नाच का सवाल है, हमारे गांव का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। इस घटना के कुछ महीने बाद नाबालिग लड़की का पिता अपनी चाची के साथ सुसाइड कर लिया। यानी कि कुछ महीनों के भीतर 4 लोगों की जान चली जाती है। बड़े इस पूरे किस्से में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उस लड़की के पिता और उसकी चाची की मौत हो जाती है तो उस पर भी कार्यवाही या जांच पड़ताल नहीं की जाती। एक बात और कि इसी परिवार का एक लड़का कुछ साल पहले आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। अब इन घटनाओं में सुसाइड, मर्डर या फिर कुछ भी कहें, लेकिन मौत हो गई। कभी किसी ने इन कारणों पर जाने की कोशिश नहीं की। बस यही कारण है कि एक के बाद एक मौत होती जा रही है। मैं जहां की कहानी सुना रहा हूं, मेरे दर्शक जितने भी मुझे देख रहे हैं, उनको अगर पता भी है कि ये घटना कहां की सुना रहा हूं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि ये घटना कहां की है। उद्देश्य मात्र इतना है, जब ऐसी घटनाएं हो तो हम लोग चुप क्यों बैठते हैं? अगर उसका परिवार चुप बैठता है, उनको लोक लाज की पड़ी है, तो उनके आसपास के लोग आसपास के लोग भी उस परिवार के कारण नहीं बोलते हैं, तो गांव के लोग क्यों नहीं बोलते? समाज के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? गांव के आसपास रहने वाले लोग क्यों नहीं बोलते हैं? पुलिस स्वतः ही इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं वो समाज सेवी संस्थाएं जो बड़ी बड़ी डीगे हाँकती हैं कि आत्महत्या अभिशाप है, या प्रशासन के लोग अलग अलग अभियान चलाते हैं कि आत्महत्या रुकनी चाहिए, जबकि ये बात सबको पता है, उसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। एक के बाद एक आत्महत्याएं हो रही है। एक लड़का 21 साल का अपनी छाती पर एक लड़की का नाम खुदवाता है, उससे खून से लथपथ हो जाता है, ब्लेड से एक लड़की का नाम लिखता है, अपनी व्हाट्सएप चैट उसका स्क्रीनशॉट वायरल करता है, और उसमें बाद में जब उन दोनों की बातचीत होती है तो लड़का कहता है कि मैं तो रात भर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोन व्यस्त है, आपको उसके बाद आपका फोन बंद करके सो गई और मेरा ध्यान ही नहीं रखा, ऐसा मैंने क्या गुनाह किया। और अगले दिन एक बड़ा लव लेटर, सुसाइड नोट लिखता है, वो सुसाइड कर लेता है। इस प्रकार की घटनाओं के बाद हम लोग सोचते क्यों नहीं?
बाकी तो सब चीजें होती रहेगी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा, कैसे लगेगा? सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब सबके पास देना कोई नहीं चाहता। एक समस्या है जिसका समाधान सबके पास है, करना कोई नहीं चाहता। न जाने क्यों लोग ऐसी घटनाएं देखने सुनने के बाद भी अपना